नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेश अपनी क्रिकेट लेजेंड श्रृंखला की अगले वीडियो के साथ फिर आपके सामने मौजूद हूं। और दोस्तों, पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे दिन प्रतिदिन मेरा उत्साह यूं ही बढ़ता जा रहा है। कल दोस्तों मैं आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि ऐसा क्रिकेट का कौन सा नियम है जो अब तक से चेंज नहीं हुआ है। तो मेरे एक दोस्त का जवाब आया था कि वो है क्रिकेट का पिच की लंबाई 22 है। जी हाँ दोस्तों, और वो मेरे दोस्त का जवाब सही है, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, क्रिकेट का जो पिच की लंबाई है 22 यार्ड, ये रूल कभी चेंज नहीं हुआ जब तक से क्रिकेट स्टार्ट हुआ, और आज तक से वही चलता रहता। और दोस्तों अगेन मेरे पास बहुत सारे मेरे दोस्त के सुझाव आए हैं और मेरे वीडियोज को लाइक कर रहे हैं। एक मेरे दोस्त दिल्ली के हैं, उनका ये आया है कि मैंने अब तक से इतना जितना मैं समझाता हूँ, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये आप सब लोगों का ही प्यार है कि इसके वजह से मेरे अंदर एक हमेशा मोटिवेशन आता है और मैं हमेशा सोचता हूँ कि नए आने वाले दिनों में कुछ अच्छा करूँ। तो दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं बता दूं कि अभी 2 तारीख से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में लॉर्ड्स में एक आपका टेस्ट मैच चल रहा है। तो उस टेस्ट मैच की एक मैं सरप्राइज बता दूं, जो आपके न्यूजीलैंड के एक बल्लेबाज हैं डोवन कॉनवे, जो कि साउथ अफ्रीकन बॉर्न हैं। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही दोहरा शतक मार दिया है, और जिससे वो इस तरह के कारनामा करने वाले दुनिया के 6ठे बल्लेबाज हैं। और उसके बाद न्यूजीलैंड के मात्र दूसरे बल्लेबाज। इससे पहले न्यूजीलैंड के ही मैथ्यू सिंक्लेयर ने 1999 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पदार्पण करते हुए पहले ही मैच में डबल सेंचुरी बनाया था। और दोस्तों एक और बात बता दूं, लॉर्ड्स में सेंचुरी मारने वाले जो आपके नॉन इंग्लिश क्रिकेटर हैं, उनमें आपके जो भारत के सौरव गांगुली और ऑस्ट्रेलिया के हैरी ग्राहम, ये 2 ऐसे बल्लेबाज थे जो कि नॉन इंग्लिश बल्लेबाज थे, जिन्होंने लॉर्ड्स में अपने डेब्यू मैच में ही सेंचुरी मारा है। तो और दोस्तों इसके अलावा और बता दूं कि जो कॉनवे हैं वो साउथ अफ्रीकन बॉर्न हैं, और जो उनसे पहले जो आपके टेस्ट क्रिकेट के डेब्यू में जिन 5 बल्लेबाजों ने दोहरा शतक मारा है, जिसमें से है जेफ फोस्टर, जो कि आपके इंग्लैंड के रहने वाले हैं, जिन्होंने 1903 में दोहरा शतक मारा था 287 रन का स्कोर। फिर 214 रन का स्कोर जो बनाया था वो लॉरेंस रॉड है, जो कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज थे। फिर दोस्तों इसके बाद बारी आती है तीसरे नंबर पे, जो कि ब्रेंडन कुरोप्पा, जो आपके श्रीलंका के बल्लेबाज थे, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मारा था 214 रन। इसके बाद आपके आते हैं मैथ्यू सिंक्लेयर, जिन्होंने 214 रन का स्कोर मारा था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन 1999। फिर इसके बाद आते हैं 222 रन मारते हैं जो रुडोल्फ वर्सेस बांग्लादेश इन 2003। और लास्ट जो 6ठे डबल सेंचुरी मारने वाले हैं वो हैं डोवन कॉनवे फ्रॉम फॉर न्यूजीलैंड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। और दोस्तों कल की तरह आज भी हम लोग के जो हमारे कल से हम एक इंटरेस्टिंग पैटर्न स्टार्ट किया हमने। एक सवाल मैं आपको छोड़ जाऊंगा जिसका आपको मुझे जवाब देना होगा, और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट में जो आपको बताऊंगा। और दोस्तों जैसे मैं बताऊं मेरा पर्सनल लाइफ क्या है, नॉर्मली हम लोग जिसे जानते हैं कि क्रिकेट में बल्लेबाजी, क्षेत्र रक्षण और गेंदबाजी, ये 3 फॉर्म होते हैं, और एक आपका विकेट कीपर, 4 फॉर्म मान लीजिए। लेकिन दोस्तों मेरा जहां तक पर्सनल इंटरेस्ट है ना, मैं गेंदबाजी को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। आप ठीक है, आप बैट्समैन को क्लास देखते हो, रिदमिक बैटिंग देखते हो, लेकिन दोस्तों ये 2 राय नहीं कि जब एक गेंदबाज ना अपनी बिल्कुल रिदम में गेंदबाजी करने आता है, तो उसको देख करके जितना मजा आता है और उतना बल्लेबाजी और आपको फील्डिंग करते हुए कभी भी नहीं आती। कहते हैं ना कि फास्ट बॉलर होने के लिए आपके पास दिल हार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास दिल बड़ा नहीं है, यू कैन नॉट बी अ फास्ट बॉलर। तो फास्ट बॉलर दोस्तों बड़ी अच्छा लगता है, जैसे आपके शोएब अख्तर थे, ब्रेट लीच, इसके बाद आपके वकार यूनुस, ये जब लंबी रनिंग करके आते थे तो बैट्समैन को दिखाते थे, जो थॉमसन, डेनिस लिली, तो इस तरह के दोस्तों गेंदबाज थे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज भी मतलब अगर आपके देखा जाए क्रिकेट के फॉर्मेट में, तो मैं इन 4 फॉर्मेट में मैं सबसे ज्यादा जो पसंद करता हूँ गेंदबाजी, और खासतौर से मैं अपने लाइफ में भी एक गेंदबाज रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि मेरे जो वीडियो अब तक से पिछला 3-4 वीडियो मैं आपके सामने शेयर किया, उसमें एक था कि वर्ल्ड के टॉप 10 गेंदबाज फास्ट बॉलर। और फास्ट बॉलर किसी भी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, क्योंकि एक फास्ट बॉलर आपके टीम में होता है तो आपका टीम का इम्पैक्ट अलग ही होता है, जैसा कि आज आप देख रहे हैं भारतीय टीम के पास।
तो दोस्तों हम नॉर्मली बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं कि एक बल्लेबाज का एवरेज स्ट्राइक रेट, एवरेज को कितना वो रन मारता है इसके हिसाब से एवरेज उसका बनता है। एक और उसका स्ट्राइक रेट की कितने बॉलों पे कितने गेंदे कितने मतलब गेंद खेलता है वो कितनी रन बनाने के लिए उसका स्ट्राइक रेट हो। लेकिन दोस्तों जैसे बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी रेट की आज हम एक क्या बोलते हैं गेंदबाज की बात करेंगे। एक गेंदबाज की बॉलिंग एवरेज क्या होती है, उसकी बॉलिंग स्ट्राइक रेट क्या होती है और एक बॉलर की इकोनॉमी रेट क्या होती है। आधुनिक दिनों में जहां क्रिकेट खेलने वाले देश के हर कोने से क्रिकेट के एक नए नए प्रारूप आ रहे हैं, इसमें से गेंदबाजी को इनके आंकड़े, यही आंकड़े हैं इनके जिनके एक गेंदबाज की क्वालिटी टीम में क्या है और एक उसकी टीम में उपयोगिता क्या है उसके बारे में सही बताते हैं। और अगर हम इसको बोलें कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर ऑन विच वी कैन मेजर द इफिशिएंसी ऑफ बॉलर। इन्हीं तीन के ऊपर कि उसका स्ट्राइक रेट क्या है, उसका एवरेज क्या है, उसका इकोनॉमी क्या है, एक हम तेज गेंदबाज या स्पिन गेंदबाज की महानता को जानते हैं। आइए अब हम एक एक करके बॉलिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी रेट को कैसे नापा जाता है और उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बता दें। अब दोस्तों पहला आता है हाउ टू कैलकुलेट द बॉलिंग एवरेज। अब मैं बता दूं आपको बॉलिंग एवरेज क्या है। जैसे बैट्समैन रन बनाता है तो यहां पे बॉलिंग एवरेज होता है कि एक बल्लेबाज प्रत्येक विकेट, एक विकेट लेने के लिए कितने रन देता है। दिस इज नोन एज द बॉलिंग एवरेज फॉर एन बॉलर। तो या तो मूल रूप से हम देखें तो एक गेंदबाज का औसत जितना कम होगा वो उतना बेहतरीन बल्लेबाज होगा, कि एक बल्लेबाज एक विकेट लेने के लिए जितना कम रन देगा वो गेंदबाज उसी तरीके से अच्छा माना जाएगा। अब दोस्तों मैं बता दूं ये कैसा होता है, इसका फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो दोस्तों मैं एक आपको बोर्ड के सहारे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए एक क्या होता है कि एक आपके बॉलर जो है वो 30 रन दे करके 3 विकेट लेता है। तो दोस्तों यहां पे क्या होता है, जो बॉलिंग एवरेज आएगा आपका, एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज होता है कि टोटल रन कंसीडर्ड डिवाइडेड बाय टोटल विकेट टेकिंग। अगर एक बॉलर 30 रन दे करके 3 विकेट लेता है तो उस बॉलर का जो एवरेज होता है 10 का। तो ये हम एक बॉलर की एवरेज मानते हैं। यदि कोई गेंदबाज अपने करियर में इसी तरीके से 9000 रन दे करके 300 विकेट लेता है, मान लीजिए कोई गेंदबाज है वो 9000 रन दिया और 300 विकेट लिया, तो इसका एवरेज हो गया लगभग 30 का। तो ये आपका गेंदबाज का एक तरह से एवरेज होता है। अब इसको मैं दोस्तों आपके सामने रियल टाइम में बता दूं कि वन ऑफ द लेजेंडरी बॉलर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, जिनके बारे में मैं आपको कल उनके वीडियो में बताया था, तो वो टेस्ट मैच में मुरलीधरन ने क्या किया, 800 विकेट लिए थे और उन्होंने 18,180 रन दिए थे। तो इस तरह से मुरलीधरन का जो एवरेज होगा वो 18,180 रन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन 800। तो अगर मैं बोलूं आपको कि मुरलीधरन ने 1800 इतना मतलब रन दिए थे 800 विकेट लेने के लिए, तो जितना आएगा एवरेज अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए इनका 23 के आसपास एवरेज आएगा। तो ये एवरेज मुरलीधरन की बॉलिंग का एवरेज होता है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा और पसंद आएगा। और अगली मैं जो बात आपके सामने लेके आ रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट द बॉलिंग स्ट्राइक रेट। अब बॉलर का स्ट्राइक रेट क्या होता है, जैसे एक बैट्समैन आपका कितने बॉलों पे कितने रन मारता है ये उसका स्ट्राइक रेट होता है। सिमिलरली एक गेंदबाज के लिए कितने बॉल फेंक करके कितने विकेट लेता है, दिस इज नोन एज द स्ट्राइक रेट ऑफ द बॉलर। अगर हम आपको ये बता दें, यहाँ भी एक और बात होता है कि एक गेंदबाज का स्ट्राइक रेट जितनी कम होता है वो उतना अच्छा होता है, कि एक गेंदबाज जितनी कम बॉल पे विकेट लेता है उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी अच्छी होती है वो गेंदबाज उतना ही अच्छा होता है। जिसे कहते हैं ना, द लोअर द स्ट्राइक रेट मोर फ्रीक्वेंट द बॉलर हैज पिक्ड द विकेट। एक बॉलर का स्ट्राइक रेट जितना कम होगा वो फ्रीक्वेंटली ज्यादा विकेट। अगर मान लीजिए एक बॉलर का स्ट्राइक रेट अगर मान लीजिए 40 का है, तो यानी कि हर वो 40वां गेंद पे एक विकेट लेता है। किसी का अगर 55 है तो हर वो 55वां गेंद पे एक विकेट लेता है। तो इसी तरीके से इसका भी स्ट्राइक रेट बता दूं कि हाउ टू कैलकुलेट द स्ट्राइक रेट ऑफ बॉलर। तो बॉलर का स्ट्राइक रेट होता है कि बॉल डिवाइड बाय द विकेट्स टेकन। अगर मान लीजिए मैं फिर यहाँ पे एक बॉलर के स्ट्राइक रेट को आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे एक बॉलर मान लीजिए 10 ओवर की गेंदबाजी में मान लीजिए एक ओवर में 6 बॉल होता तो 60, यानी कि 10 ओवर में उसने 60 बॉलें फेंका, ठीक है, और उसने 5 विकेट लिया बॉलर ने।
तो इसका 12 हो गया, मतलब उसने उसका जो स्ट्राइक रेट था 12 का था, यानी कि उसने हर एक विकेट को लेने के लिए 12 रन खर्च किए। यहाँ फिर हम इसको रियल टाइम एग्जांपल पे लेके आते हैं कि जो आपके श्रीलंका के मुरलीधरन थे, इन्होंने 800 विकेट लिए थे और उन विकेट को लेने के लिए मुरलीधरन ने लगभग 44,093 गेंदें फेंकी थी। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये मुरलीधरन का स्ट्राइक रेट होता है। तो इनके मान लीजिए अगर 800 से डिवाइड करें तो मुरलीधरन का स्ट्राइक रेट लगभग होता है 55 का। इस तरह से मुरलीधरन ने जैसे हर 22 रन देकर एक विकेट लिया, इसी तरीके से मुरलीधरन लगभग हर 55 या 56 बॉल फेंक करके एक विकेट लेते थे। अब दोस्तों अगली बारी आती है। एक मेरे दोस्त हैं, कल एक मेरे कमेंट में आया था, मेरे दोस्त हैं भानु, उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर जी आप ये बताइए कि आई मीन हाउ टू कैलकुलेट द इकोनॉमी रेट ऑफ बॉलर। थैंक यू भानु सो मच आपके सजेशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ मैं बता दूं आपको, इकोनॉमी रेट और कुछ नहीं बल्कि एक रनों का औसत होता है कि एक गेंदबाज हर ओवर में कितना रन देता है। एक बॉलर हम जानते हैं कि जितना कम रन देगा एक ओवर में उतना ज्यादा ही इकोनॉमिकल होगा। आज के डेट में हम ऑस्ट्रेलिया के द ग्रेट क्या बोलते हैं, ग्लेन मैकग्राथ को क्यों सबसे इकोनॉमिकल बॉलर मानते थे? क्योंकि मैकग्राथ क्या बोलते थे, हर ओवर में सबसे कम रन देते थे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर बताऊं कि यहाँ पे आपको इकोनॉमी कैसे निकालना होता है एक गेंदबाज का, तो क्या करेगा? मान लीजिए मैं बोलता हूं कि एक बॉलर ने 50 रन देता है 10 ओवर में। एक बॉलर ने 10 ओवर्स में 50 रन दे करके 50 रन दे दिया उसने और 5 विकेट ले लिया उसने, ठीक है, ओवर बोल्ड रन कंसीडर्ड। तो उन्होंने 50 रन दे दिया और इतना, तो इसका जो एवरेज आया वो हो गया 10, सॉरी इसका जो इकोनॉमी हो गया वो 10 का हो गया। तो इसी तरीके से इफ अ बॉलर कंसीड 50 रन इन 10 ओवर, एक बॉलर अगर 10 ओवर में 50 रन देता है तो उसका इकोनॉमी जो होता है वो 5 का होता है। इसी तरीके से रियल टाइम एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो द ग्रेट मुरलीधरन कंसीडर्ड 18180 रन्स इन 7339 ओवर्स, यानी कि मुरलीधरन ने 18,180 रन दिए 7,340 ओवरों में। इस तरीके से मुरलीधरन का जो इकोनॉमी था वो था लगभग 2.48, मतलब इकोनॉमी रेट को आप ऐसे मान सकते हैं कि टोटल रन कंसीडर्ड डिवाइडेड बाय द ओवर बॉल्ड। एक बॉलर ने कितना रन दिए और कितने ओवर की गेंदबाजी की है, तो इस तरह से उसका इकोनॉमी रेट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को एक गेंदबाज की 3 चीज को, उसका एवरेज, उसका स्ट्राइक रेट और उसकी इकोनॉमी रेट को बताने में मदद करेगा। दोस्तों थैंक यू सो मच, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को यूँ लाइक करना और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ता है। और दोस्तों जैसे कि मैं बताया था कि आज से कल से हम लोगों ने कुछ स्टार्ट किया था, तो जो पहला क्वेश्चन है आज का वो मैं आपसे पूछूंगा, कौन सा गेंदबाज है जिसने सबसे ज्यादा डॉट गेंदें फेंकी है लगातार टेस्ट मैचेस में? विच बॉलर बॉल्ड मोस्ट डॉट बॉल्स इन अ टेस्ट मैच? आपको इसको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक हिंट दे दूं, ये भारत के हैं और सबसे पुराने गेंदबाज हैं। अब दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, हम जिसे जानते हैं कि ओडीआई क्रिकेट में सबसे पहले दोहरा शतक मारने वाले भारत के सचिन तेंदुलकर 200 रन नॉट आउट, 219 वीरेंद्र सहवाग, फिर 209 रोहित शर्मा। इन तीनों के दोहरा शतक में जानते हैं क्या एक यूनिक चीज है, और इट्स क्वाइट अनबिलीवेबल। ये है कि इन तीनों मैचेस में भारत ने जो तीनों अपोनेंट टीम को हराया था उसमें भारत ने 153 रन से ही हराया था। यानी कि जब सचिन तेंदुलकर ने 200 रन मारा था नॉट आउट, उस समय भी उनकी टीम ने न्यूजीलैंड को 153 रन से हराया था। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने 209 रन मारे थे तो उस समय उनको भी 153 रन से हराया था। और जब सहवाग ने भी 219 रन की पारी खेली थी तो उस समय भी भारत ने अपने जो अपोनेंट टीम थी उनको 153 रन से हराया। तो ये तीनों इंसिडेंट पे जब भी इन तीनों ने दोहरा शतक मारा तो भारत ने अपने अपोनेंट को 153 रन से हराया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा।